नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्ट्रेचेस बताऊंगा जो आप लोगों की लाइफ को बदल कर रख देंगे, या हम लोग कहें कुछ ऐसे वर्कआउट्स या ऐसे कुछ स्प्लिट स्ट्रेचेस जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों के शरीर में जो स्टिफनेस है, दर्द है, वो नहीं रह सकता। तो अगर आप लोग ये वर्कआउट करते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा बॉडी के अंदर, और लो इम्पैक्ट वर्कआउट है जिसे आप लोगों को करना चाहिए और बॉडी को खूबसूरत बनाना चाहिए और लचीला और फ्लेक्सिबल भी बनाना चाहिए। तो स्ट्रेचेस जो है लचीला और फ्लेक्सिबल बनाने में आप लोगों की बहुत अधिक मदद करते हैं। सबसे पहला जो वर्कआउट है उसे करने से पहले बस आप लोगों को क्या करना है, अपना मोबाइल ऑन करना है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज पर जो वीडियो चलते हैं उन्हें देखना है, और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग उन्हें लाइक दीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो अच्छा नहीं है तो उसे आप लोग डिसलाइक भी दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो हैं अगर अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों की हेल्थ जो है ऐसे ही संवरती रहे। ये वीडियो जो है सबसे पहला जो वर्कआउट है वो आप लोगों का इस प्रकार है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर चला हुआ है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो पैर सीधा है उसको आप लोगों को एकदम स्ट्रेट रखना है। उल्टा पैर आप लोगों को सीधे पैर से ऊपर की ओर लेकर आना है। और जिस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं कि अब जो है वुमन ने लेफ्ट लेग जो है सीधा कर रखा है और राइट लेग जो उसके ऊपर है। जो पैर मुड़ा हुआ है वुमन का फेस उसी साइड है और अपना हाथ जो है उसी की जांघों पर रखा हुआ है, और दूसरा जो हाथ है वो पीछे की ओर है। तो ये वर्कआउट, ये स्ट्रेच आप लोग कर सकते हैं 30 सेकंड्स के लिए। सभी स्ट्रेचेस जो है वो 30 सेकंड्स के ही मैंने बनाए गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट वर्कआउट है उसमें आप लोगों को क्या करना है। एक प्रकार से वज्रासन की स्थिति है, लेकिन वज्रासन आप लोगों को बहुत सारे फायदे देता है, खासकर आप लोगों के पेट के एंजाइम से रिलेटेड। दूसरा है कि आप लोगों को दोनों हाथ जो है पीछे की ओर टाई अप रखने हैं, और आप लोगों को जो है आगे की ओर झुकना है। उसके बाद में आप लोगों को गर्दन जो कैट काउ पोज होता है उस पोजीशन में आप लोगों को उठना है। देखिए, आप लोग जो है फेस को ऊपर रखते हुए जो है नीचे की ओर झुक रहे हैं, और अब आप लोगों को जब ऊपर उठना है तो फेस को नीचे की ओर रखते हुए आप लोग उठ रहे हैं। तो ये दूसरा वर्कआउट, दूसरा स्ट्रेच जो है आप लोगों को इस प्रकार करना है। तीसरा स्ट्रेच जो है आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों की वीडियो स्क्रीन पर है, लेकिन 10 सेकंड का रेस्ट है। अब तीसरे वर्कआउट में आप लोगों को क्या करना है, तीसरे स्ट्रेच के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि वुमन का जो लेफ्ट लेग है वो एकदम स्ट्रेट है, और राइट लेग जो है उसी का बाइंड किए हुए जो है जांघों पर लगा हुआ है। अब आप लोगों को साइड में रोटेट होना है, और एक हाथ जो है, जो सीधा हाथ है, उसको ऊपर की ओर, गर्दन से ऊपर की ओर ले जाकर आप लोगों को दूसरे हाथ की अंगुलियों से पकड़ना है। अगर आप लोग पकड़ पाते हैं तो आप लोगों का बैक पेन जो है उसमें आप लोगों को रिलीफनेस महसूस हो सकती है। नेक्स्ट वर्कआउट जो है, जो नेक्स्ट स्ट्रेचेस है वो इस प्रकार है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस स्ट्रेच को करने के लिए आप लोगों को सिर्फ 30 सेकंड चाहिए है। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग दोनों पैरों को चिपका कर रखें और फॉरवर्ड बेंड करें, जैसा कि वुमन आप लोगों के सामने कर रही है। देखिए, वुमेन्स के भी आप लोगों को जो नाक है वो घुटनों से नहीं टच होती है। अब दोनों पैर फैला लीजिए, आगे की ओर झुकिए। अब आप लोग ये आसन कर सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रेच जो है वो वुमन कर रही है। तो कमर से लेकर आप लोग कह सकते हैं चेस्ट का, थाइस का, सभी का स्टिफनेस जो है, जकड़न जो है वो खुल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रकार का स्ट्रेच है जिसे आप लोग कर सकते हैं 30 सेकंड्स के लिए। अब आप लोग करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेच, जो इस प्रकार है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाया गया है। ये 30 सेकंड्स का भी आप लोगों को करना है, थोड़ा सा रेस्ट है 10 सेकंड का। उसके बाद में हम लोग चलते हैं 5वें स्ट्रेच की ओर। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि दोनों जो पैर हैं वो आपस में, जो आप लोगों ने पद्मासन की स्थिति में या सिद्धासन की स्थिति में भी ले सकते हैं। और अब आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है, दोनों हाथों को बाइंड कीजिए और साइड रोटेट रहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लेफ्ट स्ट्रेच रहिए, इस प्रकार आप लोग राइट स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने दोनों शोल्डर्स को भी और अपनी ट्रांसफर एब्डोमेन्स को भी। अब हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं नंबर 6 वर्कआउट की ओर, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है थोड़ा सा 10 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए। ये स्ट्रेच भी बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है, खासकर जांघों की मसल्स के लिए और आप लोगों की ग्लूट मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। इसे आप लोग करेंगे तो आप लोगों को फायदा ही मिलेगा।
तो इस प्रकार का स्ट्रेच जो है जिसमें आप लोगों को पहले लंजेस पोजीशन करनी है, फिर आप लोगों को डाउनवर्ड होना है, उसके बाद में आप लोगों को देखिए जस्ट रोटेट हो जाना है दूसरी दिशा में, फिर सीधे पोजीशन में डाउनवर्ड होना है और फिर आप लोगों को उसी डायरेक्शन में देखिए लंजेस कर लेना है। तो ये कितना बेहतरीन जो वर्कआउट है, जो स्ट्रेच है वो आप लोगों के सामने है। ये एक प्रकार का वर्कआउट है जो आप लोगों के हिप ओपनर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और ये वर्कआउट अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों के ग्लूट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती साबित हो सकता है और साथ ही आप लोगों के जो जांघों की मसल्स हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा किफ़ायती साबित हो सकता है। तो ये वर्कआउट अगर आप लोग करते हैं 30 सेकंड्स के लिए तो आप लोगों के जांघों का जो फैट है या हम लोग कहें ग्लूट्स का जो फैट है वो आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो लगातार बने रहिए सभी वीडियोस के अंदर और आप लोगों को जो फ़ायदा मिलता है वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो ऐसे फ़ायदे जो हैं आप लोगों को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, आप लोगों की बॉडी को लचीला करते हैं। अब बेहतरीन वर्कआउट के साथ हम लोग ये वर्कआउट करते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों से इस पोजीशन में बैठा ही नहीं जाता है, जैसे कि आप लोगों की वीडियो स्क्रीन पर है। तो 10 सेकंड के रेस्ट के बाद आप लोग ये आसन कर सकते हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। नंबर 8वां आसन है या हम लोग कहें 8वां स्ट्रेच है। इसमें आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट बैंड होना है और जब आप लोग राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में बैंड रहेंगे तो राइट हैंड जस्ट आप लोगों की गर्दन से ऊपर आकर आप लोगों के पैर को टच करेगा। तो ये प्रकार का आसन जो है आप लोगों के बैक पेन हो गया, आप लोगों की एक्सटर्नल ओब्लिक्स मसल्स हो गई, उनको स्ट्रेच करने में बहुत अधिक हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार आप लोगों का ये वर्कआउट और ये स्ट्रेच भी कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेच की ओर, लेकिन उससे पहले 10 सेकंड का रेस्ट। अब 10 सेकंड के रेस्ट के बाद 9वें स्ट्रेच के अंदर आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा वर्कआउट है जो आप लोग पहले भी देख चुके हैं। इस स्ट्रेच में आप लोगों को जो लेफ्ट लेग है उसका अंगूठा आप लोगों को पकड़ कर रखना है लेफ्ट हैंड से ही। अब राइट लेग को जस्ट अपने सर के ऊपर से लाना है और आप लोगों को लेफ्ट हैंड से जो टॉयज आपने पैरों की जो उंगलियां पकड़ रखी हैं उसके पास ही लेकर जाना है। तो ये देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रेच है जो आप लोगों की कमर के दर्द को गायब कर देता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेच की ओर, लेकिन उससे पहले 10 सेकंड का रेस्ट। और ये 10 सेकंड का रेस्ट पूरा होता है तो वर्कआउट शुरू करते हैं। 10वें वर्कआउट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, इस वर्कआउट में आप लोग देख पा रहे हैं कि वुमन का जो पैर है लेफ्ट लेग वो एकदम स्ट्रेट है, राइट लेग उसकी जांघों के पास सटीक बना हुआ है। अब थोड़ा आप लोगों को गर्दन झुकाते हुए जो है लेफ्ट लेग के घुटने के पास लेकर जाना है और राइट हैंड को भी आप लोगों को क्या करना है, सर के ऊपर से ले जाते हुए जो है लेफ्ट लेग को आपस में टच करना है। तो ये बेहतरीन स्ट्रेच में माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न यही है कि ये बैक पेन को दूर करता है। अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट स्ट्रेच है, आप लोगों की स्क्रीन पर है जो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड का रेस्ट करना है। अब आप लोगों को शीर्षासन की स्थिति जो है उसमें शोल्डर स्ट्रेंथ जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को करना है, यानी कंधे पर आप लोगों का पूरा वेट होना चाहिए। आप लोग अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेकर जाइए। इससे आप लोगों का क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है वो सर की ओर आएगा, तो इससे आप लोगों की खूबसूरती बढ़ेगी, आप लोगों की चेहरे की जो चमक है वो बरकरार रहेगी, बाल अच्छे रहेंगे। ब्लड फ्लो जो है जब सर की ओर जाता है तो अगर सर की नसें कम काम करती हैं तो हो सकता है कि जो है आप लोगों के लिए फ़ायदा हो जाए। तो योगासन आप लोगों के लिए बहुत अधिक फ़ायदे दे सकते हैं अगर आप लोग सही तरीके से उन्हें करते हैं तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेच की, यानी कि नंबर 12 एक्सरसाइज या 12 स्ट्रेच की। इस प्रकार का स्ट्रेच जो है वार्म अप से पहले अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों की जो स्टिफनेस है वो खुल जाती है। इसमें आप लोगों को दोनों पैर आपस में खुले रखने हैं और एक हाथ को यानी कि राइट हैंड को आप लोगों को सरफेस पे रखना है राइट लेग के पास ही, और दूसरा हाथ जो है वो एकदम स्ट्रेट हवा में रखें। एक प्रकार से आप लोग टी बना सकते हैं अपर बॉडी से, और उसके बाद में जो आप लोगों का लोअर बॉडी है उसमें दोनों पैरों के बीच में गैप रहता है। तो इस प्रकार के स्ट्रेच जो है काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। अब नेक्स्ट जो स्ट्रेच है वो करते हैं हम लोग हलासन के रूप में। हलासन भी एक बेहतरीन स्ट्रेच एक्सरसाइज में माना जाता है, खासकर आप लोगों के शोल्डर स्ट्रेंथ से जस्ट आप लोगों को अपने पैरों को पीछे की ओर लेकर जाना होता है। इस स्ट्रेच में अगर आप लोग देखें तो बैक पेन जो है वो खासकर नहीं रहता है और एक तरीके से आप लोगों की बॉडी में ब्लड फ्लो जो है वो होता है। तो आप लोगों के लिए
एक मिरेकल का सा काम कर लेता है, आप लोगों की बॉडी में पूरे शरीर में चमक लाने का काम कर लेता है। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है, बेहतरीन स्ट्रेच है जो आप लोगों की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम बहुत आसानी से करता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट यानी कि लास्ट वर्कआउट की ओर। और इस वर्कआउट में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक टेबल टॉप पोजीशन लेनी है, ठीक है। और टेबल टॉप पोजीशन के बाद आप लोगों को राइट लेग जो है लेफ्ट लेग की जांघों पर रखना है और उससे आप लोगों को ब्रिज एक्सरसाइज करनी है। ये हाई ब्रिज एक्सरसाइज है जिससे आप लोगों के ग्लूट अच्छे रहते हैं, आप लोगों की थाइज अच्छी रहती हैं, आप लोगों के जो हाथों की बाइसेप्स हैं वो भी अच्छी रहती हैं। तो अगर आप लोगों को पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, स्टिफनेस यानी जकड़न हटानी है, तो आप लोग स्ट्रेच सुबह उठकर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।